हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है हरिदास जी द्वारा नाम महात्म्य। देवता कहते हैं जो भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करता है अथवा जो हरि भक्तों का प्रिय ही है, और जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और श्रेष्ठ विद्वानों की सदा सेवा शुश्रूषा करता है, ऐसा श्रेष्ठ भक्त हम लोगों का भी वंदनीय है। अर्थात हम देवता त्रिलोकी के वंदे हैं, किंतु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृदय समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर सबको महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में मोह और शोक का नाम भी ना रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवान नामों का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा। उसके लिए ना तो कोई संसार में शत्रु होगा, ना मित्र। वह सभी को अपने प्रियतम की प्यारी संतान समझकर भाई के नाते से जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई कलेश ना पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। भगवान नाम का महात्म्य ही ऐसा है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला माँ जाह्नवी के किनारे पर एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शन के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम न हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहाँ की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा, यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। उसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसकी फुंकार से मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थान को अवश्य ही छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट ना भी हो, किंतु और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूँगा। अब दोनों साथ ही साथ यहाँ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उधर अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहाँ से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है। उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया।
उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवाधिदेव महादेव जी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का ही महात्म्य है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता अथवा सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि ये जगन्नाथ तने कालांतर में गौरांग रूप से जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। उस समय सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुलपुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नामनिष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसलिए वे मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुलगुरु के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे। वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुलगुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। हरिदास जी बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर के नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा हो गई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरि नाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंता भाव हो सकता है? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है? हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के माहात्म्य से आत्म में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नताजन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या सुख दुखों के अत्यंता भाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निगुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे, क्षण भर को भी भगवान नाम से पृथक न हो। यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बतावें।
इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सारगर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते वे ही इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े ही हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है वह केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवान नाम के महात्म्य को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने कहा, अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया। क्या घटव्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं। उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। जय जय श्री राधे।